से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटाए, 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 मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, ओ मन का जो अज्ञान मिटाए, जो अज्ञान मिटाए। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले, और प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। वो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, माँ देवहूति ने अपने बेटा को गुरु बना लिया। बेटा पूजा कैसे होती है, पूरा वृतांत मुझे बताओ। सुबह से संध्या तक भगवान की पूजा कैसे की जाती है, मेरे कपिल देव भगवान बता रहे हैं। माँ सबसे पहले जगते ही क्या करना चाहिए, व्हाट्सएप चेक करना चाहिए, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होना चाहिए, यही होता है। सबसे पहले जगते अपने हाथ देखने चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूले से गोविंदम प्रभाते कर दर्शन। माँ लक्ष्मी का, नारायण भगवान का तीर्थ हमारे हाथों में वास करते हैं। उसके बाद धरती माता को स्पर्श करना चाहिए। माँ जाने में अनजाने में जो भी गलती हुई, हम आपके बच्चे हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर। और जितनी भी खाने की चीजें हमको पृथ्वी माता से मिलती हैं, और सुबह से शाम तक हम मलमूत्र त्यागन करते हैं, पैरों से कुचलते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, फिर भी माँ पृथ्वी हमारे अपराधों को क्षमा करती है। स्नान शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय गंगा यमुना सरस्वती नदियों का नाम लेना चाहिए, उससे गंगा स्नान के पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम गंगे चे यमुने चे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले संधिं कुरु। भगवान का नाम लेना चाहिए स्नान करते समय। उसके उपरांत सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। आदि देवम नमस्तुभ्याम प्रसीद मम भास्करे, दिवाकरम नमस्तुभ्याम प्रभाकरम नमस्तुते। सूर्य भगवान को जो जल देते हैं माँ, उनका कभी कोई शत्रु मुकाबला नहीं करता है, शत्रु का हनन होता है। उनका प्रकाश, उनका जीवन सूर्य के प्रकाश की तरह बढ़ता चला जाता है। भगवान नारायण भगवान की, गोपाल जी की पूजा अर्चन वंदन करनी चाहिए। उनको स्नान कराना, कपड़े पहनाना, तिलक लगाना, भगवान का भोग लगाना, कीर्तन करना, भगवान को तुलसी दल अर्पण करना, भगवान की आरती करना, ऐसे ही संध्या को करना। और सुबह से शाम तक जो भी कार्य हो, सोते समय सब परमात्मा को समर्पित कर देना। प्रभु जो भी हुआ आपकी प्रेरणा से हुआ, हमने आपके लिए किया, तो पूरे दिन का जो कार्य है आपकी परमात्मा की सेवा बन जाती है। माँ एकादशी का व्रत करना, एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। जैसे जलों में गंगा जल है, जलों में तुलसी दल है, वृक्षों में जैसे पीपल है, पक्षियों में जैसे गरुड़ है, ऐसे ही व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत करने वाले अपने 30 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं।
एकादशी के नाम लेने मात्र से ही 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाला कलिकाल कलयुग में परमात्मा के समान हो जाता है। कलिकाल कलयुग में एकादशी का व्रत संपूर्ण व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है, जिससे परमात्मा की अपार कृपा और भक्ति प्राप्त होती है। माँ ऐसे करते हुए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। मानव चोला बड़े सौभाग्य से मिलता है। 84 लाख योनि भोगने के उपरांत एक एक योनि में जन कितनी कितनी बार जाने के बाद जब जी छटपटा जाता है, 28 प्रकार के नरक आते हैं और उनमें सबसे बुरा कोई नरक है तो गर्भ रूपी नरक है। माँ पिता का आश्रय लेकर जीव माँ के उदर में जाता है। कर्मणदेव नेत्रेण जंतुदेव पदे स्त्रियाणां पृष्ठम उदरम पुंसोरेत करणाश्रय। पिता का आश्रय लेकर जीव माँ के गर्भ में जाता है और माँ के रज में मिलकर ये 5 दिन में रज बन जाता है, कलल बनता है। 10 दिन में जीव की गति माँ के गर्भ में बेर के समान होती है। 1 माह में जीव का सिर बन जाता है माँ के गर्भ में। दूसरे मास में हाथ पैर जैसे चिन्ह बनने लगते हैं। तीसरे महीने में लड़का या लड़की ऐसे चिन्ह बन जाते हैं। चौथे महीने में शरीर बनकर तैयार हो जाता है। 5वें माह में उस जीव को भूख लगने लगती है। 6ठे मास में माँ के गर्भ में जीव को उल्टा लटका दिया जाता है और मलमूत्र में कीड़े काटते रहते हैं। 100 जन्म तक के पाप याद आते हैं, किसके साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया, कीड़े खाते। और इतनी मुलायम त्वचा होती है, खाल होती है, माँ थोड़ा भी गरम खा ले छटपट आ जाता है। थोड़ी भी मिर्च नमक तेज खा ले बेहोश हो जाता है। आजकल बहुत माता बहन कहती है, अरे गुरुजी बच्चा बड़ा जिद्दी है, बड़ा ऐसा है, बड़ा ऐसा है। बच्चे की गलती नहीं है। जब आप गोलगप्पे खाओगी, चाउमीन खाओगी, डोसा खाओगी, हाँ तो गुस्सा तो पहले ही बच्चा है ना तड़प जाता है। पहले ही स्वभाव उसका गर्भ में ही तिलमिला जाता है। जैसा खामे अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी, जैसा करेंगे संग और वैसा चढ़ जाए रंग। शास्त्र में गर्भवती माता बहनों के लिए बड़े विधान बताए हैं। कैसा खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरा विधान है जिससे परमात्मा के समान संतान की उत्पत्ति हो। कल की कथा में आएगा, राक्षस अंशता प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। माँ रहती थी मंदिर में, लड़ाई हो गई थी दैत्य और देवताओं की। नारद जी महाराज अपनी कुटी में ले गए, वहाँ आरती करती थी, पूजा करती थी, झाड़ू लगाती थी, रसोई में भोजन बनाती थी। तो उसके प्रभाव से वो राक्षस अंश भी भगवान का भक्त बन गए। माँ जब उसे कीड़े खाते हैं बेहोश अचेत हो जाता है, बार बार प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस गर्भ रूपी नरक से निकालो। मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मुझे गर्भ रूपी नरक में दोबारा आना पड़े। गोविंद तुम्हारा नाम लूंगा, सब में तुमको देखूंगा, तुम में सबको देखूंगा, कैसी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। प्रभु तुम्हारा स्मरण करूंगा, तुम्हारा कार्य करूंगा, सबसे तुमको जोड़ूंगा, भक्ति की धारा प्रवाह करूंगा। परंतु जीव जब बार बार ऐसी प्रार्थना करता है राजन, तो मेरे बड़े प्रभु बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। उस जीव की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर मेरे परमात्मा उसे 9वें 10वें माह में गर्भ वायु के द्वारा, उदर वायु के द्वारा उसे पेट से बाहर निकालते। जो वायदा करके आया, जो वादों की दुहाई दे रहा था, संसार की वायु ऐसी लगती है उस सवरे वादों को जन्म लेते ही बोलो ना भूल जाता है। जग में जन्मे तब बाले भाई, जग में जन्मे तब बाले भाई, तब एक रही सुध भोजन की, तन में तरुणाई जब प्रगति, तब प्रीत रही तरुणी तन की,
जब वृद्ध वही तन की तृष्णा, जब वृद्ध वही तन की तृष्णा, सब लोग कहें सन की, नहीं दान की और नहीं भक्ति करी, रही अंत समय मन की, रही अंत समय मन की। सोचा कोई मंदिर बनवाएंगे, कोई यज्ञ करेंगे, कोई किसी गरीब कन्या का विवाह करेंगे, किसी का भला करेंगे, सोचते सोचते फिर बहू बेटा आ जाते हैं। फिर तो चुप बैठे रहो, बच्चों को खिलाते रहो, फिर कुछ कर नहीं सकते। और शास्त्र कहते हैं कर ले सो काम और भज ले सो राम। पता नहीं कब क्या हो जाए। जितना ही शरीर से दूसरा का भला हो सके वो अपना है। ये शरीर भी बोलो ना है या नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब अटैक हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब धड़कन बढ़ जाए, कब घट जाए, कब शुगर लेवल आगे पहुंच जाए। हाँ, तो इसलिए पता नहीं जिंदगानी का कब क्या हो जाए। इसलिए जितना ही शरीर से हो जाए सेवा कर लेनी चाहिए। जितना ही हाथों से दान हो जाए वो अपना है। जितना जिब्या से प्रभु का भजन ले जाए वो अपना है। ये शरीर भी दो मुट्ठी राख है। और शास्त्रों ने तो ये कहा है, हाथी के दांत के खिलौने भांत भांत के, सिंह की खाल का वीर मन भाई है, मृग की खाल पर बैठे यति सती लो, बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है, गेड़े की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग, सावर की खाल राजा रंग मन भाई है, कहे कभी दयालुता से हरि के भजन बिन, ये मानस की खाल कछु काम नहीं आई है, ये मानस की खाल कछु काम नहीं आई। जीते जी जितना अच्छा कर लिया जाए वो अपना है, ये शरीर भी अपना नहीं। मेरे सदगुरुदेव स्वामी माँ देवी तो ये को ज्ञान दे रहे हैं, माँ इसलिए दुनिया में कुछ नहीं है। अगर सार है तो केवल परमात्मा का नाम सार है। कहता हूँ कह जाता हूँ, कहा बजाऊं ढोल, एक एक श्वास में जाते हैं तीन लोग को मोह। कि बेटा अब मुझे संसार में कुछ नहीं, केवल भगवान दिखाई दे रहे हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जो पानी। बेटा अब मुझे जो आपने मंत्र दिया इस मंत्र का जाप करती रहूंगी, परमात्मा की भक्ति कथाओं का ध्यान करती रहूंगी, परमात्मा के गीतों को कीर्तनों को गुनगुनाती रहूंगी। अब मेरा बेड़ा पार हो जाएगा बड़े प्रेम बड़े भाव से। और शास्त्र कहते हैं बेटा वही धन्य है जो माता पिताओं को भक्ति में लगा दे। पति वही धन्य है जो जबरदस्ती पत्नी को भी परमात्मा की भक्ति में लगा दे। गिरिराज जी की परिक्रमा लगवा दे, वृंदावन जबरदस्ती ले जाए। रिश्ता वही धन्य है जो परमात्मा की शरणागति करा दे, वही रिश्ता धन्य। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद ताली बजाते हुए मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। विद्यमान स्वामी सखा हमारे, विद्यमान स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
अभिसारी कहीं जननी कहीं परे मुरारी परे मुरारी किसी की जाए किसी के कहाए है अद्भुत हर बात बिहारी वो गुल में चमके गोकुल में चमके मथुरा में तारे हे राम नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा पितमात स्वामी सखा हमारे पितमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा अधरित बंसी हृदय में राधी बट गए रो रो में आधे 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 में आधे आधे हे राधा नागर हे भक्त वत्सल करे मन को के काज सारे के काज सारे वही गए वही गए जा गए पुकारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा पितमात स्वामी सखा हमारे पितमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे सभी गाइएगा भाव से ओ राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम ओ राधे श्याम 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 राधे ओ राधे कृष्णा 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 राधे ओ राधे कृष्णा 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 कृष्णा हरे हरे राधे कृष्णा राधे हरे हरे राधे कृष्णा राधे बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सबतो अपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रदय। धन्य भागवत जी की महिमा जिसके सुनने मात्र से ही संपूर्ण पाप कष्ट दूर होते हैं और मेरे प्रभु की भक्ति मेरे प्रभु की कृपा प्राप्त होने लगती है।
कपिलदेव भगवान ने माँ का उद्धार किया। मेरे प्रभु अंतर्ध्यान हो गए हैं। मनु जी महाराज की 3 बेटियां थीं, देवूति, प्रसूति, आकुर्ति। देवूति का विवाह करदम बाबा के यहाँ हुआ, जिनके यहाँ 9 कन्या और 10 में पुत्र के रूप में साक्षात मेरे कपिलदेव भगवान उत्पन्न हुए। आकुर्ति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ 16 कन्या उत्पन्न हुई। जिनको प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ कर दिया, जिनके यहाँ 16 कन्या उत्पन्न हुई। 13 कन्याओं को विवाह धर्म के साथ कर दिया। 1 कन्या का विवाह ब्रह्मा जी के आग्रह पर दक्ष ने शंकर भगवान को कर दिया, शंकर भगवान के साथ किया। उस कन्या का नाम था सती। जब सती का विवाह शंकर भगवान के साथ किया तो ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति बना दिया, प्रजा का पालक बना दिया, राजा बना दिया। और शास्त्र कहते हैं जिसके पास कोई पद आ जाए, धन आ जाए, रूप आ जाए, कोई योग्यता आ जाए, उसे थोड़ा ना थोड़ा सा तो अभिमान आ ही जाता है। ऐसा नाजन माजन माई प्रभुता पाए ताए मद न। शास्त्र कहते हैं ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके पास कोई भी प्रभुता आ जाए, कोई भी पद आ जाए, कोई भी धन आ जाए, रूप आ जाए, जिसे अभिमान ना हुआ हो। थोड़ा ना थोड़ा सा तो बोलो ना हो ही जाता है ना। हाँ, रूप का, रंग का, धन का। खेड़ी सेक्टर में आ गई है तो हम भी सेक्टर वाले हो गए इसका। हाँ, हमारी भी गाड़ी आ गई है, हमारे भी एसी लग गए हैं, हम किसी से कम थोड़े ही हैं। तो थोड़ा सा एम आ ही जाता है, विधि का विधान है। तो दक्ष को अभिमान हो गया, घमंड हो गया, मैं प्रजापति बन गया हूं। सभी राजा महाराजा देवताओं को बुलाया, बहुत बड़ा सम्मेलन किया जिसमें शंकर भगवान भी आए। जैसे चारों तरफ शोभा बनी हुई है, बड़े बड़े देवतागण बैठे हैं, ऋषिगण बैठे हैं, संत समाज बैठा है। राजा दक्ष ने जैसे ही सभा में प्रवेश किया, चारों तरफ जय जयकार की ध्वनि आने लगी। सबने खड़े होकर ताली बजाकर अभिनंदन किया। भोले बाबा ने बैठे बैठे अपने ससुर जी को नमस्कार कर दिया। और जो बड़े लोग होते हैं वो सम्मान के बड़े भूखे होते हैं जी। राधे 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 राधे। वो सम्मान के बड़े भूखे होते हैं, उन्हें सम्मान चाहिए, चाहे खाने को मिले या नहीं मिले, चाहे कुछ और मिले, सम्मान उनकी जय जयकार ज्यादा होनी चाहिए। दक्ष क्रोधित हो गया कि देवतागण मेरी जय जयकार कर रहे हैं, विद्वान जन जय जयकार कर रहे हैं, समाज जय जयकार कर रहा है, और मेरा दामाद मुझे नीचा तुलाने पर बैठा है, नीचा दिखाने पर बैठा है। और मैंने तो ब्रह्मा जी के कहने पर इसका विवाह कर दिया और अपनी बेटी को कुएं में ढकेल दिया। ऐसे भूतनाथ के साथ मेरी बेटी को कभी सुख नहीं मिल सकता। और भूत प्रेतों में रहता है, नशा करता है, शमशान में रहता है। इसे समाज के बारे में पता क्या? समाज में कैसे बैठा जाता है, कैसे आया जाता है, कैसे जाया जाता है, क्या संस्कार होते हैं। समाज में कभी बैठा नहीं, समाज कभी देखा नहीं, इस समाज को जाने क्या। बहुत बुरा भला बोल दिया। भोलेनाथ ने कुछ नहीं किया, वहां से खड़े होकर चुप अपने कैलाश पर्वत चले गए, भगवान के ध्यान में लग गए। समय व्यतीत हो गया, पत्नी सती को भी नहीं बताया तुम्हारे पिता ने मेरा ऐसा अपमान किया है। समय व्यतीत होता चला गया। उसके बाद दक्ष ने फिर एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ किया है और निर्णय कर लिया सबको बुलाऊंगा, पर शंकर को नहीं बुलाऊंगा, सती को नहीं बुलाऊंगा। सबके लिए निमंत्रण दिए। सभी देवता लोग दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। भोले बाबा को मालूम था, पर रहस्य नहीं खोला। और ये विशेष बात होती है, आपकी नहीं, देवताओं की बात थी। अड़ोस पड़ोस में किसी की शादी हो, आपके यहाँ कार्ड आया हो और पड़ोसी के यहाँ नहीं आया हो, तो 4 बार जाकर वहां कहेंगे तुम्हारा कार्ड ना आया क्या, तुम्हारा कार्ड नहीं आया क्या? हाँ, जलाने के लिए।
जबरदस्ती 4 बार तो कम से कम, और ज्यादा कहते और चलेगा। हाँ कि तुम्हारे नहीं आया क्या, तुम्हारे नहीं आया क्या, उनकी शादी तुम्हारे नहीं आया। तो सभी देवता लोग कैलाश पर्वत के ऊपर कर जा रहे हैं, कोई अपनी दुंदुभी को बजा देता है, कोई अपने शंख को बजा देता है, कोई घड़ावल को बजा देता है। सती ने पूछ लिया महाराज जी देवता कहाँ जा रहे हैं, कि देखो प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। महाराज जहाँ सब देवता जाते हो तुम तो सबसे आगे होते हैं, सबकी अगुवाई करते हैं, आप क्यों नहीं चल रहे, कि देखो हमारी तपस्या भी पूरी नहीं हुई है, इनको घूम लेने दो, फिर बाद में चलेंगे। उसके बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी को लेकर जा रहे हैं, इंद्र पत्नी रुचि को लेकर जा रहा है, सूर्य देव जा रहे हैं, चंद्र देव जा रहे हैं, पंचलोक पाल जा रहे हैं, 10 दिक्पाल जा रहे हैं, क्षेत्रपाल जा रहे हैं, 64 योगिनियां जा रही हैं, 16 मातृका जा रहे हैं, नवग्रह जा रहे हैं। महाराज सत्य बताओ, कुछ छुपाव कर रहे हैं, पीछे लग गई, हट पड़ गई। भोले बाबा ने सोचा अब तो बताना ही पड़ेगा। 3 हट होती है ना, बाल हट, राज हट। हाँ तुम भी समझ गए और मैं भी समझ गया। हट पड़ गई तो भोले बाबा को भी लगा कि अब बताना पड़ेगा कि सती तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाया है, सबको बुलाया है, हमको निमंत्रण नहीं दिया। क्यों? क्योंकि एक बार उन्होंने जब पहले सम्मेलन किया था मैं खड़ा नहीं हुआ था, मुझे उल्टा सीधा बोला, मैंने तो आपको बताया भी नहीं। कोई बात नहीं, ससुर दामाद हैं, पर वो तो मेरे प्रति बहुत ही जहर बनाकर बैठे हैं अपने अंदर कि महाराज फिर क्या हुआ, चलो तो फिर चलते हैं। क्या हुआ कि चल तो ठीक है चलना, पर वो मेरे से द्वेष करते हैं। अरे महाराज पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ तो बिना निमंत्रण के जाने में भलाई। बच्चे को कभी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए पिताजी कुछ कर रहे हैं मेरे को फोन करें, मेरे को बुलाएं, मेरे को निमंत्रण दें। बच्चे का धर्म है, फर्ज है, बिना पूछे ही सेवा में लग जाए। गुरु के यहाँ कोई कार्य हो रहा है, वह निमंत्रण की इच्छा नहीं, तुरंत पहुंच जाना चाहिए। भगवान का दरबार है, यहाँ जो कथा हो रही है प्रभु का दरबार है। यहाँ ये नहीं कि हमसे तो कहा नहीं, हमसे परमात्मा सबके हैं, ईश्वर सबके हैं, और ऐसी जगह पर बिना बुलाए जाने में ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। बुलाने से तो फॉर्मेलिटी होती है, आप हमारे आएंगे हम तुम्हारे जाएंगे, परंतु ऐसी जगह बिना बुलाए जाने में परमात्मा की अपार कृपा मिलती है। कि बात तो ठीक है जब सामने वाले की भावना ठीक हो कि नहीं महाराज आप ऐसी बात मत करो, तुम तो ऐसी बात कर रहे हैं, मेरे पिता के बारे में आपकी नफरत पहले से ही रहती है, और मेरे पिता को, मेरे पियरियान को तो तुम सुनाते रहते हैं, ऐसी तुम्हारी माँ सुनाती रहे और ऐसे तुम सुनाते रहे। ऐसा क्या बना रहे हो, बताओ तुम सही। बोले बाबा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। सती मानो कि आव नहीं, आदर नहीं, नैने नन मेने, वा घर कबहू न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहाँ आव नहीं, आदर नहीं, सत्कार नहीं, क्या वहाँ सोने की वर्षा क्यों नहीं हो रही हो, वहां पर नहीं जाना चाहिए। अरे महाराज तुम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बुरा मानो या भला मानो मैं तो जाऊंगी। मेरी बुआ जी आएंगी, मामा जी आएंगे, बुआ जी की लड़की आएंगी, मामा जी की लड़की आएंगी, उनकी लड़की आएंगी, और मौसा जी आएंगे, फूफा जी आएंगे, जीजा जी आएंगे, बहुत दिन के देखे हैं, और ऐसे अवसरों पर तो मिलते हैं, हंसी मजाक और मेल जोल ऐसे उसी पर तो होता है, मैं तो जरूर जाऊंगी। हट पड़ गई। बोले बाबा ने फिर समझाया कि देखो उस यज्ञ को हो जाने दो, और हम अपने कैलाश पर्वत पर उससे भी बड़ा यज्ञ करा लेंगे। मेरे रिश्तेदार आए या नहीं आए, तुम्हारे पियरिया ने, पियरिया के पियरिया ने, उन्हें सबको बुलाकर यहाँ खूब उत्सव करेंगे, आप थोड़ा शांत हो जाओ। अरे महाराज नहीं, जो सुख जो आनंद मुझे मेरे गांव में आएगा वो यहाँ आने वाला नहीं है, मैं तो जरूर जाऊंगी। हट पड़ गई। भोले बाबा ने बहुत समझाया, नाच कर गाकर कथाओं से सत्संग से पर मानने वाली नहीं है सती। शिव बोले सती वहां जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे। ओ शिव बोले सती वहां जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे। शिव बोले सती वहां जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे। ओ शिव बोले सती वहां जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे। बोले बताने यज्ञ रचाई, यज्ञ रचाई,
नाय पटाए। हम पे तो जाते खुशी से जोती हम पे खबरिया रे। बोले सतीवा जाओ मदीवा भूल के नगरिया रे। बोले सतीवा जाओ मदीना भूल की नगरिया रे। बोले सतीवा जाओ मदीवा भूल के नगरिया रे। हमको नाय पटाई बादी हमको नाय पटाई। हम भी तो जाते खुशी से जोती हम पे खबरिया रे। बोले सतीवा जाओ मदीवा भूल के नगरिया रे। सतीवा जाओ मदीवा भूल के नगरिया रे। पिया की एक न मानी बात पिया की एक न मानी। बात पिया की एक न मानी बात पिया की एक न मानी। की हर जाने की हकदारी की हर जाने की हकदारी। जाकर देखा सती ने वहाँ पर बोले सतीवा जाओ मदीना भूल के नगरिया रे। बोले सतीवा जाओ मदीना भूल की नगरिया। बोली शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। नहीं मानी सती। भोले बाबा ने भी सोच लिया होगा वही राम रच राखा को करे तरक बड़ा। तुलसी जैसी भव्य तव्यता तैसी मिले सहाय आपने आवे ताय ते और ताय तहां ले जाए। भाव बड़ी प्रबल होती है। कोई लाख प्रयत्न करे जीव का जहां जैसा संस्कार होता है उसे वहां पहुंचा ही दे। काल खींच रहा था। भोलेनाथ ने बहुत प्रयत्न किए पर नहीं मानी। भोले बाबा ने सोच लिया होगा वही राम रच रहा था। जो परमात्मा ने रच दिया उसे रोक कौन सकता है। चले नगर के नजदीक जैसे पहुंचे खेड़ी पुल से जैसे चले रिश्तेदार मिलने लगे। सती से हंसी करने लगे मजाक करने लगे। सती बिना पति के ही आ गई अकेली आ गई। हमने तो सुना है कि तुम अकेले कहीं जाते नहीं एक दूसरे को छोड़कर। उनके लिए कौन चिलम भरेगा कौन भांग घोटेगा कौन खाना बनाएगा कौन उनकी सेवा करेगा। सादर भली मिली एक माता और बहन मिली बहुत मुस्काता। प्रेम से तो केवल एक माँ मिली। बहन भी हंसी करने लगी मजाक करने लगी। रिश्तेदार मजाक करने लगे। पिताजी ने देखा मुख टेढ़ा करके चले गए। दूसरी बार फिर सामने पहुंची पिताजी को क्रोध आ गया फिर वापस चले गए।
माँ फूट फूट कर रोने लगी, बेटी हृदय से लगा कर, आज तूने दोनों कुलों की लाज को रख लिया। इसीलिए तो बेटी को दोनों कुलों का दीपक कहा जाता है। बेटी आज मेरी यज्ञ सफल हुई, और माँ की यज्ञ जब ही सफल होती है, चाहे 4 बेटी है, चाहे 6 बेटी है, चाहे 8 बेटी है, जब सौरी बेटी घर में जब तक नहीं आती है तब तक उसका मन नहीं लगता है। चाहे बहू बेटा कितना भी बच्चे का बड़ा बर्थडे मनाए, कितना भी धन लौटाए, कितना भी कुछ करें, कितना भी बेटा अपनी सालियों को बुला ले, सालियों के बच्चों को बुला ले, जब तक माँ के लिए बेटी नहीं आती है वो बेचारी इधर उधर वैसे ही घूमती रहती। और बेटी आती समझो सबरी यज्ञ हो गई, सब उत्सव हो गया, सबरे बर्थडे मने गए, माँ खुश हो गई। ऐसा ही है ना। बेटी आज से मेरी कुल की लाज को रख लिया, चलो तुम यज्ञ पुरुष भगवान के दर्शन करा के लाती। सूर्यदेव भगवान के लिए आसन, चंद्रमा के लिए आसन, पंचलोकपाल दशपाल ब्रह्मा जी के लिए, विष्णु भगवान के लिए, परंतु शंकर भगवान के लिए कोई स्थान नहीं है यज्ञ में। माँ उनके लिए कहीं स्थान नहीं है। बेटी तुम्हारे पिताजी गुस्से में थे, कोई बात नहीं है, इस यज्ञ को हो जाने दो, इसके बाद कोई बड़ी यज्ञ होगी तो उनका बहुत बड़ा सिंहासन बनवाऊंगी, स्थान दिलाऊंगी, कोई बात नहीं है। रोम रोम जलने लगा, माँ हर बात सहन कर सकती हूँ पर पति का अपमान सहन नहीं करूंगी। ये बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इनकी आज्ञा को नहीं माना। मैं भाव में खो गई, तुम्हारे प्रेम में खो गई, और इस पिता से भी इतनी घृण ना हो रही है, नफरत हो रही है, इसके दिए शरीर को भी नहीं रखना चाहती। और देखते ही देखते हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। नारद जी महाराज को पता लगी, तुरंत भोले बाबा के पास पहुंचे। भोलेनाथ भोलेनाथ सती ने अपना शरीर स्वाहा कर दिया है। भोले बाबा ने अपनी जटाओं को पृथ्वी पर मारा, वीरभद्र नाम के गण उत्पन्न हो गए। हुआ क्या? करना क्या है पिताजी कि जाओ दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो। किसी के दांतों को तोड़ दिया, किसी के हाथों को तोड़ दिया, पैर को तोड़ दिया, राजा दक्ष के शीश को उड़ा दिया, हाहाकार मच गए। उसके बाद देवताओं ने कहा अगर यज्ञ बीच में रोका तो पाप लगेगा, यज्ञ पूरी होनी चाहिए। और यज्ञ पूरी कैसे होगी? बिना भोले बाबा की कृपा के यज्ञ पूरी नहीं होगी। उनकी शरण में चलना चाहिए, उनको मना कर लाना चाहिए। लंगड़े लूले देव भोले बाबा की शरण में पहुंचे, भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे बड़े भाव बड़े प्रेम से, भोले बाबा को मनाने लगे। आइए बड़े प्रेम बड़े भाव से भोलेनाथ की स्तुति करते हैं। शिव नाम से है क्या हो जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। हरि बोल। हे शंभो मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो सदा सुमन मेरे मन बेल पत्री, जीवन भी और मन कर दो। हे बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। शक्ति अपार तेरा पावन है गौर, तेरा जीवन है मेरा जीवन आधार। तूने दिया बल मेरे बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे बाबा मेरे श्रद्धा तुमन मेरे मन बेल पत्री, जीवन को अर्पण कर दो। हे बाबा मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। है कामना कुछ में और जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। पहचान दे तू मुझे जान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार करो। हे शंभुआ तेरे जब तू ही तू, सतत मन मेरे मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभुआ तेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोले शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। सभी देवताओं ने भोलेनाथ की आराधना की। भोलेनाथ यज्ञ बीच में रुक गई, देवताओं का आनंद हो जाएगा। बोले बाबा ने कहा देवताओं ये तो तुम्हें सोचना चाहिए, तुम भी आनंद ले रहे थे कि हमारे ससुर जमाई की लड़ाई हो और हम खुशी मनाएं। एक मैसेज आया था, अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई होती है 2 घरों की तो 10 घरों को खुशी मिलती है। तुम्हारे ससुर जमाई की लड़ाई कर रहे थे, तुम खुश हो रहे थे, अच्छी है कि इनकी लड़ाई हो। तुम चाहते तो
सती अपना शरीर नहीं त्याग, समाज का काम नहीं, अगर कहीं लड़ाई है अड़ोस पड़ोस में है रही है तो उसको सुलझाएं। और तुम तो और इसमें आग में घी डालने का कार्य कर रहे थे। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं सही है। उसके उपरांत देवताओं ने कहा महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा करना, हमें ये नहीं पता थी। छोटा सा मजाक इतना बड़ा बन जाएगा। कभी कभी छोटा मजाक बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है। महाराज क्षमा करो, हम अज्ञानी हैं। बोले बाबा सबको क्षमा करते हुए यज्ञ को पूरा कराने के लिए गए, पता लगे दक्ष का शीश काट दिया है, बकरे का शीश काटकर यज्ञ को पूरा कराया, उसके सिर पर लगाया। सती ने दूसरे जन्म में हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। कन्या धीरे धीरे सने सने बढ़ने लगी। नारद जी महाराज वहां पहुंचे। राजा हिमालय ने कन्या को बाबा के चरणों में डाल दिया, पैरों में डाल दिया। बाबा मेरी बेटी के लिलार में क्या लिखा है, भाग्य में क्या लिखा है? उन्होंने कहा आपकी बेटी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपनी है, पहले सती बनकर आई थी, अब की बार पार्वती के रूप में आई है और ये सदा से भोलेनाथ के साथ विवाह करेगी और वही इनके पति होंगे। ये जगत जननी माँ उमा है। पिताजी जब इधर उधर होए, कन्या ने गुरुजी से पूछा, बोले बाबा कैसे मिलेंगे? कि बेटी उनके लिए सोमवार का व्रत कर, उनके मंत्र का जाप कर, उनके लिए तपस्या कर, उनके लिए ध्यान कर। गुरुजी से मंत्र लेकर पर्वत की कंदराओं में जाकर बैठे रहेंगे। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, गुरुजी ने मंत्र दे दिया, बेटी भोलेनाथ को पाना है तो उनका ध्यान करना पड़ता है, व्रत करने पड़ते हैं, साधना करनी पड़ती है। पर्वत की कंदराओं में जाकर छोटी सी कन्या तप करने लगी। कछु दिन भोजन वारे बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। किसी दिन बतासे से व्रत रख रही है, किसी दिन तुलसी दल से रख रही है, किसी दिन निर्जला रख रही है, किसी दिन फलों से रख रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का घनघोर तप किया। भोले बाबा समाधि में बैठ गए थे। सती तो चली गई, यज्ञ को पूरा कराकर समाधि लेकर बैठ गए थे, ध्यान में बैठ गए थे। देवताओं ने कहा कन्या कितना कठोर तप कर रही है और भोले बाबा समाधि में बैठे, इसकी समाधि को तोड़वाओ। कामदेव को बुलाया, कामदेव ये काम आपको करना है, भोलेनाथ की समाधि को तोड़वाओ। महाराज समाधि को तो मैं तोड़वा दूंगा, पर मुझे जलाकर भस्म कर देंगे। कि कोई बात नहीं, कन्या के लिए अगर ऐसा भी करना पड़े तो आप आइए। कामदेव ने भोलेनाथ के ऊपर अपना तेज जलाया। कामदेव की साधना तो टूट गई, समाधि तो टूट गई, परंतु कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। पत्नी का नाम है रति। कहने लगी महाराज मुझे विधवा किया, मुझे मेरा पति चाहिए। ये अब तक तो आपका पति शरीर से सबको सताते थे, अब बिना शरीर के सबको सताया करेंगे। द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा। भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में आपके पति कामदेव आएंगे, जो प्रद्युम्न भगवान कृष्ण का जो बड़ा पुत्र था, प्रद्युम्न रूप में आएंगे। संभासुर नाम के दैत्य के यहाँ जब तक तुम नौकरानी के रूप में काम करना और वहां तुम्हारा मिलन होगा। जब यदुवंशी कृष्ण अवतारा, होए हो रे महामहिवारा। कृष्ण तने पति होए तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। भगवान कृष्ण का पुत्र ही तुम्हारा पति होगा, तुम्हारा वहां मिलन होगा और आप चिंता नहीं करें। भोले बाबा की समाधि टूटी है।
देवता ने कहा महाराज हमने तोड़वाया और कन्या देखो कितना कठोर तप कर रही है। अरे महाराज, बोले बाबा बोले देवताओं वो मुझे सच्चा प्रेम नहीं करती। पहले सती के रूप में भी थी कि महाराज अब सुधर गई, आप ऐसा मत करिए। सप्त ऋषियों को परीक्षा के लिए भेजा। बोले बाबा ने देख के आओ मुझे प्रेम करती है इसलिए करती है नहीं। सप्त ऋषियों ने जाकर पार्वती को बहकाया, डराया, धमकाया। शादी करनी है तो विष्णु के साथ करो, इंद्र के साथ करो, ब्रह्मा के साथ करो, भूतनाथ के साथ क्या मिलेगा। वो इतना नशा करता है, संसार में रहता है, समाज के बारे में पता नहीं, भभूत लगाता है, नशे में आंख लाल रहती है। सती ने कहा मन से पति मान चुकी हूँ, तन से कमी और मुझे पूर्ण विश्वास है वो मुझे जरूर जरूर बोलो ना जरूर मिलेंगे। जे को जे पर सत्य स्नेहु वो आए मिले ना कच्छ सनेह। जिसका जिसके प्रति सच्चा स्नेह है, प्रेम है, उसे एक ना एक दिन जरूर 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 मिलता। तो सती ने कहा मुझे पूर्ण विश्वास है। सप्तऋषियों ने आकर भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ हमने तो उसे बहुत डराया, धमकाया, पर कह रही चाहे कैसे भी क्यों नहीं है मैंने पति माने लिए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है वो मुझे पति के रूप में प्राप्त होगा। भोलेनाथ ने कहा जब ऐसी बात है उसके पिता से कहो शादी की तैयारी करे। हिमालय राजा से कहा है, हिमालय राजा तैयारी कर रहे हैं। उधर से भोले बाबा तैयारी कर रहे हैं, बारात की तैयारी हो रही है, भूत प्रेतों की बारात है। कैसी बारात है? किसी के सिर नहीं है, किसी के पीछे के मुख है, किसी के 4 हाथ हैं, किसी के पैर नहीं है, किसी के पीछे के पैर हैं, किसी के ना हाथ है ना पैर है, वैसे ही लुढ़क फुड़क जा रहे हैं। ऐसे भूत प्रेतों की बारात भोले बाबा की नाचते गाते बड़े बांग लगाकर और पहुंच गए राजा हिमालय के यहाँ। और स्कूल पर जैसे गांव से बाहर बारात रुक गई। सबसे पहले बारात को देखने के लिए बच्चे जाते हैं ना। बच्चे देखने के लिए गए, दूल्हे राजा को देखा, बहुत लगी हुई, आंख लाल, सर बागंबर, जटाओं में गंगा जी बह रही है, जौज का चंद्रमा, भूत प्रेत नृत्य कर रहे हैं। बच्चों ने जैसे दूल्हे राजा को देखा सर्पों ने फुसकार जैसे मारी, बेचारे भाग गए, गिर गए, घोंटू फूट गए। अपनी माओ से जाकर कहा कि ऐसी बारात है कि तुम झूठ बोल रहे हैं, राजा के यहाँ तो बहुत बड़ी बारात आई है, बहुत सुंदर दूल्हा होगा कि चलकर देख लो। तुम सखियां देखने के लिए आई, सखियों की तरफ फुसकार मार दी से अपने, गिरने लगी, हाथ पैर टूट गए। रोती रोती माँ के पास पहुंची, पार्वती की माँ के पास, मैना के पास। माँ बेटी में कमी क्या है? किस लालच में आपने रिश्ता किया है? कैसा दूल्हे देखा है, कैसी बारात देखी है, और ये तुम्हारे लिए ही भारी नहीं, तुम्हारी बेटी के लिए भारी नहीं। ये बारात जब गांव में आएगी ना पूरे गांव के लिए भारी है, किसी को छोड़ेंगे नहीं, भूत प्रेत है। तो तुम ये बात क्या कर रही है? तो मेरी बेटी की शादी को देखकर खुश नहीं है कि माँ प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत क्या है, चलकर देख लेगी। हिमालय की पत्नी पार्वती जी की माँ मैना बारात को देखने के लिए गई। दूल्हे राजा को जब देखा नशे में चूर बैठे हैं, सर्प गले में पड़े, मुंडों की माला, बागंबर, अनंत प्रकार के भूत प्रेत चारों तरफ नृत्य कर रहे हैं। वहीं पर पछाड़ खाकर बेहोश हो गए। मूर्छा जब खुली नारद जी को 1000 गालियां देने लगे। क्यों? क्योंकि बिचौलिया थे और बिचौलिया का हाल यही होता है जी, राधे राधे। हाँ ऐसा ही होता है ना। जाके पगना फटी बेवाई वो का जाने पीर पड़ा। जिसकी बेटी नहीं उसे क्या पता बेटी कैसे घर में दी जाती है, कैसा अच्छा घर है, कैसा अच्छा वर देखा जाता है, कितनी धन संपत्ति देखी जाती है, क्या क्या देखा जाता है। इसकी बेटी नहीं है और इसने मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, इसे कभी शांति नहीं मिलेगी। फुट फुट कर रोने लगी। घर आई बेटी को लिपट कर रोने लगी। बेटी लेकर मर तो जाऊंगी पर आंखन देगी अपनी बेटी को भूतनाथ के साथ, ऐसे नशेड़ी के साथ। बोलो ना कोई देता है क्या नशेड़ी को बेटी को अपनी को? नहीं देता ना। पीछे चाहे कुछ भी ऊपर तो चलता है जी, राधे राधे। लेकर मर जाऊंगी, फूट फूट कर रोने लगे। मेरी बेटी के भाग में क्या लिखा है, नारद जी का ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मेरी बेटी के साथ कौन सी दुश्मनाई निकाली है, कौन से क्या किया है, तरह तरह की। और माता बहनों का एक कोर्स होता है गाली देने का, बड़ी मिठिया मिठिया की गाली देती हैं जी। यहाँ वहाँ की वहाँ की वहाँ की। माँ पार्वती हंसने लगी।
माँ आप ऐसा मत सोचो, अस विचारे सोच मत माता, सोने करे जो रचा विधाता। तुम संग मिटई के विद के अंका, और मारते बैठते तुम ले कलंका। होगा वही राम रच राखा, को करे तरक बढ़ावे शाखा। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद समुहारी, हरे हुनाते ममो संकट वारी। हरे हुनाते ममो संकट वारी। माँ इस सब संकट को वही हरण करेंगे, चिंता मत करो। तुम विधि के विधान को नहीं बैठ सकती, और मैं शादी करूंगी तो उसी के साथ करूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। माँ बोली मैं तेरे मारे तो फां 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 कर रही थी, जब ऐसी बात है तो खूब मत है। उसी के साथ भोलेनाथ के साथ धूमधाम से शादी हुई है। 6 महीने खूब बारात रुकी है। खूब माँ पार्वती प्रफुल्लित होकर भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर गई हैं। सभी जो भूत प्रेत सबको विधि विधान से भोले बाबा ने सम्मान के साथ विदा किया है। उसके बाद फिर ये अमर कथा सुनाई। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत्य हरे भजन जगत सब सब। हे उमा, हे गौरा, हे पार्वती, इस संसार को मैंने कई बार अपने हाथों से प्रलय किया है, कई बार मैंने बनते देखा है, पालन होते देखा है, पर इस संसार का कोई सार है, कोई तत्व है, कोई मूल है, कोई कीमत है तो केवल केवल परमात्मा का नाम। कि राम को नाम बढ़ो जग में, कि राम को नाम जपो नर नारी। राम के नाम तरी सबरी, बहुत तारे अजामिल से खलभारी। राम को नाम लियो हनुमंत ने, बहुहन निश्चर लंक पजारी। और राम को नाम तुम ले भक्तो, राम को नाम बड़ो हितकारी। राम को नाम बड़ो शुभकारी, राम को नाम है मंगलकारी। मधुरे मधुरे नाम सीताराम जय सीताराम। मधुरे मधुरे नाम हरि बोल सीताराम। मधुरे मधुरे नाम सीताराम जय सीताराम। मधुरे मधुरे नाम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 मेरे प्यारे राम। सीताराम 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 मेरे प्यारे राम। सीताराम 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 मेरे प्यारे राम। सीताराम सीताराम ताली बजाते मेरे प्यारे राम। मधुरे मधुरे नाम हरे कृष्णा हरे 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 राम। हरे कृष्णा हरे राम पतित पावन सीताराम। 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 मधुरे मधुरे नाम जय रघुनंदन जय घनश्याम। मधुरे मधुरे नाम जय रघुनंदन जय घनश्याम। मधुरे मधुरे नाम हरे कृष्णा हरे राम। मधुरे मधुरे नाम हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम। मधुरे मधुरे नाम सीताराम जय सीताराम। मधुरे मधुरे नाम हरि बोल जय सीताराम। मधुरे मधुरे नाम हरे कृष्णा हरे राम। मधुरे मधुरे नाम हरे कृष्णा हरे राम। हरे
पावन सीताराम पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय घनश्याम जय घनश्याम माधोरे माधोरे राम सीताराम जय सीताराम माधोरे राम सीताराम जय सीताराम 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 मेरे प्यारे राम 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 माधोरे माधोरे राम हरे कृष्ण हरे राम माधोरे राम हरे कृष्ण हरे राम माधोरे माधोरे राम जय रघुनंदन जय घनश्याम माधोरे राम हरे कृष्ण हरे बाके हरि लाल की जय 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 श्री राधे कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशे नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं भोले बाबा ने मां पार्वती को अनंत अमर कथा सुनाई और कहा राम नाम कल विटप गुठारी सादर सुन गिरिराज। हे उमा हे गोरा हे पार्वती कलिकाल कल के सब दुखों को सब कष्टों को सब परेशानियों को काटने का कोई हथियार है तो परमात्मा नाम रूपी हथियार है। अनंत लीला सुनाई है मनु जी महाराज की 3 बेटियों ही और 2 बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। 2 बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। प्रियव्रत उत्तानपाद शत्रु पाए मुनि सुतो वासुदेव कल्याण रक्षा जगत स्थितो जाय उत्तानपाद से सुनिते सुर स्थितो श्रुति प्रेसी प्रणुदत्ता सत्य सुतो वरः। मनु जी महाराज के 2 बेटा थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति कहते हैं अच्छी नीति, पति के अनुकूल चलने वाली, पति का हर कदम पर साथ देने वाली, पति के अनुसार कार्य करने वाली, पति को परमात्मा समझकर उनकी सेवा करने वाली। दोनों भगवान की भक्ति करते थे। इतने बड़े प्रतापी राजा हुए और इतने बड़े भक्त हुए जब पूजा करते थे, भगवान की आरती करते थे, भोग लगाते थे, साक्षात मेरे बांके बिहारी लाल उनके घर आकर भोग लगाते थे। इतने बड़े प्रतापी राजा और इतने बड़े भक्त कीर्तन करते थे, भगवान नाचते थे उनके घर में। पर कोई विधि का विधान ऐसा था, संतान नहीं हुई। महाराज संतान होनी चाहिए। एक दिन पत्नी ने कहा, राजा ने कहा पूरी प्रजा हमारी तो है, मुझे इस बातों में विश्वास नहीं है। पूरी प्रजा देखो हमारा कितना ख्याल करती है, कितना करती है। हम बच्चों जैसे परिवार जैसा सबरा हमारा क्षेत्र है कि नहीं महाराज। मरने के उपरांत कौन हमारे लिए तर्पण करेगा, कौन गया में पिंडदान करेगा, कौन हमारे लिए श्राद्ध करेगा। और शास्त्रों में संतान उत्पत्ति इसलिए की जाती है माता पिताओं के उद्धार के लिए, पितरों की शांति के लिए, अर्पण तर्पण करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए, उनकी शांति के लिए, शांति पाठ कराने के लिए। इसलिए शास्त्रों में संतान उत्पत्ति का विधान बताया है। ये कार्य हमारे लिए कौन करेगा महाराज। मैं कहती आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। सुनीति ये तुम क्या कहती हैं? आज तक ऐसी बात किसी ने कही है? कोई पत्नी कह सकती है कि नहीं महाराज? मैं तुमको खुश देखना चाहती हूँ, तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, तुम्हारा वंश देखना चाहती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। कोई तुम जैसी सहयोग अच्छी मिलेगी तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है, सोच लेंगे, कोई बात नहीं, आप खुश रहिए। राजा किसी स्वयंवर में गए और दूसरी शादी करके आए। जैसी नई रानी घर में आई, महलों में जैसे देखा, बड़ी रानी को महाराज ये कौन है? जी ये मेरी बड़ी रानी है, इसी के कहने से मैं आपको लाया हूँ।
नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता था, मेरी इच्छा नहीं थी। अरे महाराज, तुमने मेरे साथ सरासर धोखा किया है और ऐसा हो नहीं सकता है। एक म्यान में दो तलवार, बोलो ना, खटा सकती है क्या? नहीं खटा सकती। या तो इस घर में यही रहेगी और या, जोर से बोलो ना, हाँ, या तो इस घर में यही रहेगी और या मेरा। और मैं जा रही हूँ, जाते ही पूरा बवंडर खड़ा कर दिया। बड़ी रानी का बहन, पहले तो इस क्रोध को शांत करो। ये लो चाबी, ये घर तेरा है, आंगन तेरा है, राजा तेरा है, राजपाट तेरा है, धन दौलत तेरी है, सब कुछ तेरा है। ये सुख मैंने देख लिया, संसार का सुख मैंने देख लिया। जो असली सुख है, असली आनंद है, अब मैं उसे देखना चाहती हूँ। ये लो, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल